हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो से यूट्यूब चैनल से कल मैंने कमेंट पढ़ा, बहुतों बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर थोड़ा वीडियो की जो टाइमिंग है थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, समय आने पे वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह आपका हमेशा साथ दूंगा, इसके लिए आप श्योर रहिए। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको रख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बाहर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट कंटेंट था वो था हमारा सेल साइकिल का, और सेल साइकिल का ये तीसरा कंटेंट है। 2 कंटेंट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये है एम फेज, ये है आपका जीवन फेज। कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया था, ये है आपका एस फेज, ठीक है, और ये है आपका G2 फेज। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि एम फेज क्या होते हैं, डिवीजन फेज होते हैं। और बेसिकली एम फेज जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस भी आपको डिवाइड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन आफ्टर सेल डिवाइड कर जाता है। देन जीवन फेज पे आते हैं। तो जीवन फेज पे मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और लार्जेस्ट फेज होता है जो हम लोग कल डिस्कशन कर चुके हैं। और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, मोर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। इस फेज में जैसा कि हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको मालूम है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिव प्रोटीन होते हैं, है ना। G2 फेज में अगेन यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर ये G2 फेज में प्री माइटोटिक फेज इसको कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब सेल जीवन फेज में अरेस्ट हो जाती है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि जीवन फेज में जाकर के क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीवन फेज में अरेस्ट हो जाते हैं। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, G0 फेज। जैसे कि आपका हो गया हार्ट सेल हो गया जो कि अरेस्ट हो जाते हैं, मसल सेल हो गए जो कि अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, नर्व सेल हो गए जो कि अरेस्ट हो जाते हैं। ये 3 सेल जो ऐसे हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, जो G0 फेज में रहते हैं। समझ में आई बात, जिसको हम क्वेसेंट फेज भी कहते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि क्वेसेंट फेज से आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ऑकेजनली वो डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर मान लो ये एक सेल है, ठीक है, क्या ये एक सेल है, इसमें 10 पीसी क्या है, डीएनए, सपोज दैट मान लिया, ठीक है, और 46 क्रोमोसोम है। तो होता क्या है कि ये एक सेल है जिसमें 10 पीसी डीएनए है, जिसको हमने मान क्या लिया, इसको हमने मान लिया 2C कंटेंट। क्या मान लिया, 2C कंटेंट, यानी डीएनए कंटेंट, यानी कंटेंट ऑफ डीएनए जो है वो क्या है, एक सेल में 10 पीसी डीएनए है। तो अब देखो, आप एक चीज याद रखो कि जैसे ये सेल चला जीवन फेज में, जीवन चला, तो जीवन सेल में इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया, है ना, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज किया, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। देन ये सेल आ गया, डायरेक्ट हम आते हैं एस फेज पे, जो हमारा मेन मकसद है समझाने का। तो एस फेज पे अगर हम आते हैं तो एस फेज में क्या क्या होता है, एक तो आपका होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप देखोगे तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्लस हिस्टोन का भी फॉर्मेशन होता है। ये 3 चीजें होती है जो आपको याद रखना होगा। तो होता क्या है
कि जब ये सेल एस फेज को पार करता है तो फाइनल रिजल्ट क्या आते हैं। देखो क्रोमोसोम तो वही रह जाएंगे, क्रोमोसोम यानी 2n है तो क्रोमोसोम 2n ही रह जाएंगे, यानी 46 ही रह जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट है वो सीधे डबल हो जाएगा, यानी 2pg डीएनए हो जाएंगे। समझ में आई बात। यानी अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी अमाउंट ऑफ डीएनए कितने हो जाएंगे, 4c हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर एस फेज क्या होता है कि क्रोमोसोम बेसिकली, क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली नहीं होता है डबल, डबल क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल होते हैं। समझ में आई बात। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। समझ में आई बात कि एस फेज से पहले डीएनए कंटेंट क्या था, 2c, एस फेज के बाद क्या हुआ, डीएनए कंटेंट 4c हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका ये जो है आपका सेल साइकिल जो है वो खत्म हो गया। तो एक बार हम लोग सेल साइकिल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार 2 मिनट देख लेते हैं। जैसे हमने क्या बताया आपको, सेल साइकिल के बारे में बताया कि सेल साइकिल जो है बेसिकली क्या बोला, 2 पार्ट में। एक तो है आपका इंटरफेज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और दूसरा क्या है, एम फेज। तो इंटरफेज जो है, ठीक है, इंटरफेज में हमने क्या माना, हमने G1 फेज देखा, एस फेज देखा, G2 फेज देखा। क्योंकि इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। समझ में आई बात। और मैक्सिमम जो सेल है वो अपना पूरा मेटाबॉलिक पाथ पे जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो इंटरफेज में ही स्पेंड करता है, यानी 95% अपने पूरे सेल साइकिल का टाइमिंग ये इंटरफेज में ही स्पेंड करता है। ये आपको दिमाग में आप बैठा लो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है एम फेज। तो एम फेज में मैं आपको बता चुका हूं कि एम फेज में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस जो होते हैं वो मैं बता चुका हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड देन आफ्टर सेल साइटोकाइनेसिस करता है। तो हम लोग अब एम फेज पे चलेंगे। क्या चलेंगे, हम लोग एम फेज पे चलेंगे, यानी बेसिकली अब हम सेल डिवीजन की ओर चलेंगे, जो जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस कर रहा है। क्योंकि एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करता है। समझ में आई बात। एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस कहाँ करता है, एम फेज में करता है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, यानी ये जो है पूरे सेल का 5% ही टाइम सेल साइकिल का ये रखता है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट फेज।